मैन्युफैक्चर और फॉर रेंडरिंग सर्विसेज। ट्रांसफॉर्मेशन, FORMA। क्लास करना है। हाँ हाँ। इन्वेंट्री में क्या क्या आता है, हम लोग इसका बात कर रहे हैं। इन्वेंट्री का मतलब क्या हो गया? स्टॉक।
सुप्रीम कोर्ट का देखो तो क्या फैसला आया नीट वाला, देखो ना। आया होगा। अरे आज कोर्ट का कुछ आने वाला था, अभी दिखाया। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का टोटल 16 मेथड है, लेकिन जिसमें से हम लोग को 4 करके जाना है। ठीक है। हाँ मतलब 16 मेथड है, लेकिन उसमें से हम लोग को 4 करके जाना है। फीफो, लिफो, एवरेज प्राइस। हम्म। एकदम वेरी गुड गर्ल। वेटेड एवरेज मेथड, ये देखो, हो गया। तो हम आप लोगों को सवाल देते हैं। ये देखो सम सम ग्रुप में भेजे, देखो मिला सम्स क्या। हम्म। देखो ये द फॉलोइंग आर द डिटेल ए स्पेयर पार्ट ऑफ श्री राम मिल्स, है ना, यही है ना। और नीचे देखो तुमको इसको कैसे बनाना है, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस, फिर लास्ट इन, और फिर वेटेड एवरेज। ये 3 तरह से तुमको बनाना है। अभी काम करो, अपना कॉपी घुमाओ, कॉपी घुमाओ, और हम जैसे जैसे लाइन टानेंगे वैसे वैसे लाइन टानो। पहले लिखो इन द बुक्स ऑफ, पहले लिखो इन द बुक्स ऑफ, कॉपी घुमाओ, फिर लिखो स्टोर, स्टोर लेजर
स्टोर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, स्टोर लेजर अकाउंट। और इसको हम पहला कौन सा मेथड से बताएंगे? चालू किया जाए। लाइन टानो, मेरे साथ साथ लाइन टानो। मेरे साथ साथ लाइन टानो। टान ली? दोनों साइड साइड लाइन टानो। इस साइड में लिखो डेट। स्केल नहीं है, यहाँ से ले लो ना उठ के आकर। उठ के आओ। स्केल है? दे दो एक ठो उठा के, और एक ठो है वही जो सामने, दे दो। हाँ। और यहाँ लिखो रिमार्क्स। अब इसको 20 से लाइन को डिवाइड कर दो। ये देखो। इसको 3 भागों में डिवाइड करो। एक, दो, तीन। 3 भागों में। इस भागों में लिखो रिसिप्ट्स। और इधर लिखो इशू। और इधर लिखो बैलेंस। ठीक है। अब इसका कॉलम बनाओ। देखो, अमाउंट का कॉलम, रेट का कॉलम ज्यादा चौड़ा नहीं, लेकिन क्वांटिटी का कॉलम चौड़ा होना चाहिए। देखो, क्वांटिटी चौड़ा होना चाहिए। क्वांटिटी का कॉलम चौड़ा बनाओगे। पहले जैसा ही। तो एसआर नंबर, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। अब यहाँ भी हम लोग कर देते हैं। इसमें कोई भी कॉलम जैसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जीआर नंबर, गुड्स रिसीव नंबर, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। रिसीव में जीआर नंबर होता है, और इशू में एसआर नंबर होता है।
चलो स्टार्ट करते हैं, देखो। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस तो है ही नहीं, देख लो। परचेज से सवाल स्टार्ट हो रहा है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? परचेज स्टार्ट करिए। लिखिए 2020, 2020 और जनवरी 1 तारीख। और परचेज है, मतलब हम लोग के पास गुड्स आ रहा है 100। राइट में लिखिएगा, कॉलम में राइट राइट लिखिएगा। और रेट है 30, राइट राइट लिखिएगा। और मल्टीप्लाई करते हैं 3000। बैलेंस करते हैं। 100, राइट में लिखिएगा। और 3000, ये देखिए। आगे बढ़े, बढ़े। उसके बाद देखिए आपका 15 जनवरी को, मतलब जनवरी ही होगा, लेकिन 15 तारीख होगा। ये आप ईशू किए, तो ईशू में आइए और लिखिए, राइट में लिखिएगा 50। अभी आपके पास कोई उपाय नहीं है। वो जो 30 रुपये वाला रेट है उसी में से इशू करना होगा। मल्टीप्लाई कर दो। चलो बैलेंस करो। 100 यूनिट में से 50 यूनिट चला गया। और रेट तो आपको मालूम ही है। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद फरवरी में आ गए हम लोग। 2 तारीख, 1 तारीख को फरवरी में आ रहे हैं। फरवरी में 1 तारीख को परचेस है 200। लिख रहे हैं भाई 200। रेट है 40 रुपया। मल्टीप्लाई कर दो। और बैलेंस करते हैं। बैलेंस करोगे ना तो भाई पहले 50 आपको उतारना होगा। ये पहले आपको उतारना होगा। फिर ये 200 अभी अभी जो परचेज किए ना, इसको भी आपको लिखना होगा। और ये जो आपका क्वांटिटी है ना, इसको ऐड करके लेफ्ट में बैठाना होगा। इस ऊपर वाला में एक ठो को क्या जोड़ोगे? यहाँ तो 2 ठो हो गया ना, तो जोड़ना होगा ना। ऊपर वाला किसको जोड़ेंगे? लो जोड़ दे, तुम्हारा दिल खुश हो जाए। लो 100। लो, ना 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 ना, देख लो देख लो देख लो भाई लो। तुम काहे दुख मानोगे? 15, फिर 15 फरवरी को आ जाओ। 15 फरवरी, 15 फरवरी को हम लोग इशू किए हैं 100 यूनिट। देखो 100 यूनिट, लेकिन हमारे पास 100 यूनिट है ही नहीं। 50 यूनिट है, तो 200 में से 50 ले लेंगे। तो लिखिए 50 यूनिट। फीफो मेथड है ना, 30 रुपया के रेट से 1500। फिर 50 यूनिट, 40 रुपये के रेट से ये ऐड कर लो। 100, 100। बैलेंस करते हैं। 50 तो खत्म हो गया, और 200 में से भी 50 खत्म हो गया। तो इसका मतलब बचा कितना? 150। रेट क्या है? कितना होगा? सूरज बोलेगा, लिख देते हैं भाई सूरज। अच्छा, उसके बाद 20 तारीख को ना,
20 तारीख को। लेकिन ये 20 अभी भी फरवरी है, चलो भाई। 20 तारीख को क्या किए हैं? इशू किए हैं। कितना इशू किए हैं? 100। चलो आ जाओ। 100 इशू कर दिए। रेट कौन सा है? मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख देते, नहीं तो सूरज बोलेगा सर लिखे नहीं। 150 में से 100 चला गया, कितना? 50 बचा। 40 रुपए के रेट से 2000। लिख दे सूरज, ऐसे लो लिख देते हैं, नहीं तो बोलेगा लिखे नहीं। हो गया। तो एक ठो को लिखा नहीं जाता, एक ठो को क्या लिखिएगा, गंदा लग रहा है, कॉपी भी गंदा लग रहा है। लो हटा दे रहे हैं। सूरज बोला हटा दीजिए, लो हटा। लो एक ठो को नहीं लिखते हैं। अब 20 तारीख के बाद क्या है? 1 मार्च। तो अब लिखिए मार्च 1 तारीख। मार्च 1 तारीख। मार्च 1 को हम लोग परचेज किए हैं 150। और इसका रेट है 50 रुपया। कितना आएगा? चलो बैलेंस करें। पहले 50 उतार लो, इस बार सूरज का बात होगा। और फिर 150 से लिख लो सूरज इस बार अब देखो, लो ऐसे जोड़ दिए, लो इस बार जोड़े। इस बार ठीक है। इसके बाद खत्म हो गया तो 15 मार्च को। हाँ तो 15 मार्च लिखो। 15 मार्च को क्या इशू किए? कितना इशू किए? 100। तो 100 हमारे पास तो ऐसे है नहीं। पहले 50 ले लो, 40 का रेट से 2000। और फिर यहाँ से 50 ले लो, 50 के रेट से कितना? 5000। ये 100 हो गया। और यहाँ 50 तो खत्म हो गया, 150 में से भी 50 निकल गया, तो बचा कितना? 100। 50 रुपए के रेट से कितना? 5000। ये हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक हो गया। क्लोजिंग स्टॉक। लाइन टानते हैं, लीफो से बनाएंगे इसी सवाल को। इन द बुक्स ऑफ स्टोर लेजर अकाउंट। कॉपी निकालो, कॉपी निकालो, जल्दी निकालो तेजी के साथ। इन द बुक्स ऑफ स्टोर लेजर अकाउंट, और यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे लीफो। लीफो। कॉपी घुमा के लाइन टानना। साइड साइड लाइन टान लो पहले।
यहाँ लिख लो डेट और रिमार्क्स। रिसिप्ट्स, इशू, बैलेंस। रिसीव, इशू, बैलेंस। अब इसमें भी जैसे लाइन उसमें टाने थे वैसे ही टानो। क्वांटिटी को थोड़ा चौड़ा रखना, बाकी तुमको कोई कॉलम चौड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। क्वांटिटी चौड़ा बनाना। गुड्स रिसीव नंबर, जीआर नंबर, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, एसआर नंबर, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। और फिर यहाँ पर क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। हाँ, एक दो मार्क्स कम आ जाए तो 40 की जगह 0 इधर आ जाए, 4 उधर चला जाए। चलो स्टार्ट करते हैं, लीफो मेथड कर रहे हैं। पहले 2020 फरवरी जनवरी 1 तारीख। 2020 जनवरी 1 तारीख। परचेज 100 यूनिट। रेट हम लोग का दिया हुआ 30 रुपया। मल्टीप्लाई करो, बैलेंस कर लो। जो आप वहां लिखे हो वही यहाँ भी लिख लो। उसके बाद इशू किए हैं 15 तारीख को, जनवरी में ही।
ईसु 50 यूनिट है, यहाँ लिख देते हैं 50 यूनिट। रेट है 30 रुपया, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ 50 बचा, रेट 30 ही है, अमाउंट 1500 हो गया। अब एक ही स्टॉक है तो उसमें क्या फीफो क्या लीफो, उसी में से तो इशू करना पड़ेगा। फिर हम परचेज कर रहे हैं, लेकिन अब हम लोग आ गया फरवरी। फरवरी 1 तारीख, फरवरी 1 को हम परचेज किए हैं 200 यूनिट। इसका रेट है 40 रुपया, मल्टीप्लाई करते हैं 8000। देखो कहाँ लिख दिए, देखो। हम नीचे लिखते हैं हटाकर इसको। यहाँ से हटा देते हैं, और इसको भी हटाते हैं। ठीक है, चलो बैलेंस करते हैं। बैलेंस किया जाए, पहले 50 उतार रहे हैं, 30 रुपया का रेट से 1500, और अभी अभी जो परचेज किए 40 रुपया का रेट से 8000। ये देखो आपके सामने लिख रहे हैं। ये हो गया 250। फरवरी हो गया। अब 15 फरवरी को हम लोग इशू कर रहे हैं। 15 फरवरी को हम लोग इशू कर रहे हैं, कितना 100। बोलो तो किस में से इशू करें? 200 में से इशू करेंगे। ठीक है, कितना में से इशू करेंगे? 200। 200 से इशू कर रहे हैं। 100 इशू करना, रेट तो मालूम ही है, मल्टीप्लाई करके कितना होगा? बैलेंस कर लो। 50 तो पूरा ही बचा, और इसमें से 100 ना। रेट कितना? 40। 4000, और ये ऐड कर दो, कितना? 150। वेरी गुड। आते हैं 15 तारीख के बाद, खत्म हो गया सवाल। 20 फरवरी को ना, 20 फरवरी को हम लोग क्या किए? इशू किए, कितना? 100 इशू किए। तो हम लोग किस में से इशू करेंगे? लास्ट वाला जो स्टॉक है, लास्ट है ना, लास्ट इन फर्स्ट। रेट है 40 रुपया, मल्टीप्लाई कितना करेंगे? 4000। आते हैं 50, 30, 1500, और 50। नहीं, गलत कर रहे हैं, तो बस यही तो स्टॉक बचा। बस एक ही तो बचा, 50 वाला ही तो बचा, और तो कोई स्टॉक है नहीं हम लोग के पास। 20 के बाद लास्ट एक तो और दिया हुआ, मार्च। और दिया हुआ मार्च। मार्च। मार्च कितना? 1 तारीख को परचेज है, लिखो 150 यूनिट, 50 रुपया करके। कितना होगा भाई? 7500। बैलेंस करो, पहले ये 50 उतारो, 30 का रेट है, 1500, ये 150 को लिखो,
50 का रेट है 7,500। ये ऐड कर दो 200। मार्च 1 के बाद 15 मार्च। 15 मार्च। 15 मार्च इशू किए कितना? आराम से इशू हो जाएगा। आराम से इशू हो जाएगा 100। 50 का रेट मल्टीप्लाई करो कितना? 5,000। अब ऊपर यहाँ आपके पास स्टॉक क्या बचा, ध्यान से देखोगे। 50 पूरा बचा जो 30 रुपए का रेट से है, 1,500। और यहाँ भी आपका 50 बचा ना, जो 50 रुपए का रेट से है, और 2,500। ये दोनों को जोड़ दो, ये देखो 100 आ गया, बस खत्म हो गया। लाइन रेडी करिए, वेटेड वाला भी बना लेते हैं। हाँ। इसमें तुमको सरप्लस, सरप्लस, शॉर्टेज, ये सब भी करना होगा। बहुत एक्स्ट्रा है, लेकिन जितना भी एक्स्ट्रा है इजी है, तुमको घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें तुम्हारा टेंशन है, इसमें रेट को चौड़ा करना। ठीक है, इसमें रेट थोड़ा चौड़ा करना, रेट पतला मत करना। इसमें क्वांटिटी वेटेड में और एवरेज में तुमको रेट थोड़ा चौड़ा करना है। क्वांटिटी तुमको चौड़ा करने का कोई जरूरत नहीं है। चलो उसी सवाल का हम लोग वेटेड करते हैं।
चालू किया जाए। चलो। पहले हम लोग का परचेज है ना बाबू। हाँ, ये वाला लिख लो, ब्रेक यहाँ पे लिख लो, वेटेड एवरेज यहाँ लिख लो। वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज मेथड। चालू करें बाबू। लिखो 2020 और 2020 जनवरी 1 तारीख। 2020 जनवरी 1 तारीख परचेज है ना। तो आप लिख लो 100 यूनिट, 30 का रेट, और ये हम लोग का कितना आएगा, 3,000। बैलेंस कर लो। 100, रेट मत लिखना, अमाउंट में बैठा लो 3,000। अब तुमसे कोई पूछे कि ये जो बैलेंस 100 यूनिट है, इसका रेट क्या है, तो वो जो अमाउंट लिखे हो ना 3,000, उससे 100 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। इसमें कौन कौन रेट का गुड्स है उस पर हम लोग ध्यान नहीं रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इशू 15 तारीख को। 15, 15 तारीख को इशू किए, कितना इशू किए। इसका रेट देखो तुम्हारे सामने ही हम निकाल रहे हैं, कैसे निकाल रहे हैं ये देखो। मल्टीप्लाई कर देंगे तो तुम्हारे पास बच गया कितना, 50। 100 में से 50 चला गया तो 85 बचा। बैलेंस कैसे करेंगे, क्वांटिटी में से क्वांटिटी हटा देंगे, अमाउंट में से अमाउंट हटा देंगे। रेट के चक्कर में मत पड़ना। तो 100 आपके बैलेंस में पहले से 100 था, इशू हुआ 50, 100 से 50 चला गया तो 50। उसका अमाउंट था 3,000, इशू का अमाउंट 1,500 था, माइनस कर दो 1,500। 15 तारीख के बाद फरवरी में 2 तारीख। फरवरी 1 तारीख परचेज किए। 200 हम परचेज किए, 40 का रेट, 8,000। अब बैलेंस कर रहे हैं, कैसे करेंगे। वो जो 50 है इसमें 200 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो कितना होगा, तो लिखो 250। 1,500 जो अमाउंट है उसमें 8,000 क्या करेंगे, देखो सुन ले। चलो पगला गया है, परचेज कर रहे हैं तो माइनस किससे होगा। हाँ ये बताइए तो, यूनिट ऐड हो रहा है, अमाउंट माइनस हो जाएगा, तो निगेटिव ही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 9,500। 9,500। ये देखिए ना, ये देखिए 50 में 200 जोड़ दिए तो ये आ गया 250। 1,500 में 8,000 जोड़ दिए, ये आ गया 9,500। और बोलिए फरवरी के बाद, अगस्त, 15 अगस्त खत्म हो गया। फरवरी के बाद 15 फरवरी को। .
15 फरवरी को क्या हो रहा है देखो तो, कितना इशू हो रहा है। अब इसका रेट निकालेंगे ना, तो ये देखिए इसको इससे डिवाइड कर देंगे। ए बाबू बोलो रेट क्या आएगा। 38 मल्टीप्लाई 3800। चलो बैलेंस कर देते हैं। ऐ देखो 250 से 100 हटा दो। अब पूछो काहे हटा रहे हैं, इशू कर रहे हैं। और 9500 से 3800 हटाओ। बोलो। बोलो भाई, कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई तकलीफ है तो बोलो। 15 तारीख के बाद फिर इशू किए 20 तारीख को। 20 को इशू किए हैं। 100। इसका रेट कैसे आएगा मालूम है ना बाबू। 5700 को डिवाइड करेंगे 150 से, कितना आएगा। 3080 आ रहा है। मल्टीप्लाई कर दो। अब ये देखो ये 150 से 100 माइनस करो। और ये 5700 से 3800 माइनस करो। 1900। चलो आगे बढ़ते हैं। 20 तारीख के बाद खत्म कि और भी है। 20 तारीख को खत्म। 1 मार्च को। मार्च 1 तारीख को। मार्च 1 को जानते हो परचेज किए हैं। 150 यूनिट, 50 रुपया के रेट से 7500। अब देखो ये 50 को ये 150 को जोड़ देंगे। और ये 1900 को 7500 को जोड़ देंगे। लास्ट में एक और बचा है। 15 मार्च को। 15 मार्च को हम इशू कर रहे हैं 100। अरे देखो 100 इशू कर रहे हैं, इसका रेट कैसे आएगा, इससे इसको डिवाइड कर दो। बोलो कितना आएगा। 47। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब ये 200 से 100 को हटा दो। और ये 9400 से 4700 हटा दो। वेरी गुड। हो गया। कोई तकलीफ। हम एक सवाल देते हैं, ये लो। थोड़ा सा छुट्टी मना ले, तुम लोग एक तो सवाल देते हैं। बनाओ। आप लोग लीव